रहस्यमयी तालाब और निडर आरुमा। नीलगंज नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। गांव के चारों तरफ घने जंगल, पगडंडियां और ठंडी हवा चलती रहती थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बड़ा सा नीला तालाब था। लोग उसे चांद ताल कहते थे क्योंकि उसमें चांद की परछाई बहुत चमकती थी। लेकिन गांव वाले उस तालाब के पास नहीं जाते थे। सबका मानना था कि रात होते ही उस तालाब से फुसफुसाती आवाजें आती हैं। इस वजह से सालों से गांव वालों में डर बैठ गया था। बच्चों को चांद ताल के पास जाना साफ मना था। गांव में एक लड़की रहती थी, आरुमा। तेज, जिज्ञासु और थोड़ी सी जिद्दी। वो हमेशा कहती थी, डर अगर अपने मन में हो तो हर पेड़ भी भूत लगता है। उसके दादा ने उसे कई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन उन्होंने भी उसे चांद ताल से दूर रहने को कहा था। फिर भी आरुमा के मन में एक सवाल था, तालाब बोलता कैसे है? क्या सच में वहाँ कोई रहता है? एक रात गांव में तेज हवा चली। पेड़ झूम रहे थे, खिड़कियां हिल रही थीं। उसी समय आरुमा ने साफ साफ सुना, कोई तो सुनो, मदद करो। आवाज तालाब की दिशा से ही आई थी। आरुमा का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने निश्चय किया, डरकर भागने से अच्छा सच जानना है। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। जंगल में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। जुगनू रास्ता दिखा रहे थे। दूर से तालाब हल्के नीले रंग में चमक रहा था। जैसे ही आरुमा पास पहुंची, पानी में लहर उठी और आवाज आई, डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। तालाब के बीचों बीच नीली रोशनी का गोला उठा और उसमें से एक परछाई बनी। न भूत, न जिन्न, बल्कि एक कैद किया हुआ जल रक्षक। मेरा नाम नीरव है। मैं इस तालाब का रक्षक था। एक लालची जादूगर ने मुझे पानी के भीतर कैद कर दिया ताकि लोग डरें, यहां ना आए और वह तालाब के नीचे छुपा खजाना अकेले खोज सके। आरुमा बोली, मैं तुम्हें आजाद कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तालाब की रोशनी और तेज हो गई। नीरव बोला, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। हवा की परीक्षा। तेज हवा चलने लगी, सूखे पत्ते घूमने लगे। आवाज आई, अगर तुम डरोगी मैं तुम्हें पीछे उड़ा दूंगी। हवा जोर से चली, लेकिन आरुमा खड़ी रही और बोली, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, इसलिए मुझे पीछे नहीं धकेल सकती। अचानक हवा थम गई। पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। पानी की परीक्षा। तालाब का पानी उफान मारने लगा। लहरें ऊंची उठीं। एक मेंढक बहने लगा। आरुमा ने मेंढक को बचा लिया। नीरव मुस्कुराया। तो दूसरी परीक्षा दया की पूरी हुई। दिल की परीक्षा। अब सब शांत हो गया, ना हवा ना पानी, बस एक आवाज आई, अगर तुम्हें इनाम में सोना चांदी मिले तो क्या तुम चले जाओगी? आरुमा बोली, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच और आजादी चाहिए। नीली रोशनी फूटी और नीरव की कैद टूट गई। नीरव बाहर आया। अब वह बंधा नहीं था। नीली चमक में उसकी कैद टूट चुकी थी। उसने कहा, तुमने डर नहीं, सच्चाई चुनी। निडर दिल ही सबसे बड़ा जादू होता है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? आरुमा मुस्कुराई। इस गांव में कोई किसी चीज से न डरे, जो डराए वो खत्म हो, जो हिम्मत दे वो बढ़े। नीरव बोला, तुम सच में रक्षक हो? तालाब के किनारे रंग बिरंगे फूल खिल उठे। बच्चों की हंसी गूंज उठी और गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। गांव वालों ने कहा, आरुमा ही हमारी असली बहादुर है। आरुमा हंसी और बोली, डर चीजों में नहीं, हमारे दिमाग में रहता है। डर से भागो मत, उसका कारण समझो। सच्चाई और मदद का फल हमेशा अच्छा मिलता है। असली जादू किसी मंत्र में नहीं, बल्कि निडर दिल में होता है। और याद रखो, लालच हमेशा बर्बादी ही लाती है।